कार्यक्रम किया जा रहा है। लंबे समय से इस कार्यक्रम का इंतजार आशा बहुएं करती हुई नजर आ रही थी। एक वक्त बीता है और अभी तक इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। लंबे समय से इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इनकी समस्याओं का हल हो जाए, जिसके लिए समय समय पर तरह तरह के कार्यक्रम किए गए, वर्चुअल बैठक भी की गई, संगठन एक साथ आए, लेकिन अभी तक समस्याओं का हल नहीं हो पाया। जिसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि संगठन की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। 9 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना है, ज्ञापन पत्र सौंपने का, जिसमें अपनी सभी मांगों को लेकर ये आशा बहुएं धरातल पर उतरने वाली हैं और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने वाली। उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं लंबे समय से इंतजार कर रही हैं कि सरकार के द्वारा इनकी बेहतरी के लिए कोई कदम उठाया जाए, लेकिन देखने को मिल रहा है कि सरकार के द्वारा महज इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, ना कि इनकी समस्याओं का हल किया जा रहा है, जिस वजह से आशा बहुओं के बीच में नाराजगी जो है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। रोज प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उचित हल निकलकर सामने नहीं आ पाया है। जिसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि आशा बहुओं ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि 9 तारीख को आर पार की लड़ाई के लिए सबसे पहले ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा और उसके बाद भी यदि समस्याओं का हल नहीं होता है तो फिर आशा बहुएं बाध्य होंगी और बड़ा कार्यक्रम करने के लिए। समय समय पर लगातार आशा बहुओं के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं, शासन प्रशासन से अपनी समस्याओं को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा इनकी समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है। जबकि सरकार के द्वारा साफ तौर पर यह बात कह दी गई थी कि आशा बहुएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाए जाएंगे, उनकी बेहतरी के लिए सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन ये सारे ऐलान, ये सारे वादे ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। फिलहाल 9 तारीख के कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है, तो इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष रेणु राजभर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। रेणु राजभर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। रेणु राजभर जी, जैसा कि आप लोगों के द्वारा ये रणनीति बनाई गई थी कि 9 तारीख को आप लोगों के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा जो कि प्रदेश स्तरीय होगा, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? क्या कार्यक्रम में कोई बदलाव है या फिर 9 तारीख को आप लोगों का कार्यक्रम होने वाला है? नहीं, कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। कार्यक्रम हर जिले पर होना था जी। कहीं धरना प्रदर्शन के रूप में ज्ञापन पत्र देना था जी, लेकिन कहीं धरने हो रहे हैं, कहीं नहीं भी हो रहे हैं, क्योंकि पत्र लगाने में कुछ लोग असमर्थ थे। 15 दिन पहले जो गाइडलाइन के अनुसार पत्र लगाना था, सूचना पत्र, जी जी, कुछ जिले लगा पाए हैं, कुछ जिले नहीं लगा पाए हैं, लेकिन कार्यक्रम सब जगह होना है, ज्ञापन पत्र सब जगह से जाएंगे। जी। रेणु राजभर जी, क्या इसके बाद कोई अन्य कार्यक्रम देखने को मिल सकता है? क्योंकि साफ तौर पे देखने को मिल रहा है ये ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम है, एक हिसाब से रोज आप लोग जताएंगे, लेकिन इसके बाद की क्या तैयारी होगी? इसके बाद ही एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होना है। डेट भी डिक्लेयर थी, लेकिन कुछ अड़चने आ जाने की वजह से बीच बीच में दिक्कतें आई हैं, जिसकी वजह से डेट बढ़ाई गई है। अभी डेट तय नहीं हुआ है, इस वजह से डेट के बारे में नहीं क्लियर है, लेकिन प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होना है जी आगामी दिनों में। जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो आगामी दिनों में आप लोगों का कार्यक्रम होगा, जैसे हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में ग्राम रोजगार सेवकों का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, हजारों की संख्या में भीड़ थी इको गार्डन में, तो ऐसा ही कुछ कार्यक्रम देखने को मिलेगा जिसमें सभी लोग राजधानी की ओर कूच कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा कार्यक्रम होगा। जी। रेणु जी, इस वक्त पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि आप लोगों के मानदेय संबंधित तमाम तरह की समस्याएं थी, इस वक्त पर मानदेय को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या खातों में मानदेय आ चुका है या फिर अभी भी त्रुटियां देखने को मिल रही हैं? नहीं, खातों में मानदेय आ चुका है, लेकिन त्रुटियों के साथ आया है जी। बजट का इम्बैलेंस इतना खराब है कि कहीं पर भुगतान कहीं है और कहीं पर भुगतान कुछ है, मतलब बहुत ज्यादा डिसबैलेंस देखने को आ रहा है। बजट तो आया है जी, लेकिन भुगतान करने में जिले और ब्लॉक जो है क्या कारण से कोताही कर रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार इसका कारण हो सकता है जी, कि भुगतान सही तरीके से नहीं किया गया है जी, लेकिन कहीं बहुत कम मात्रा में किया गया है और कहीं पर एकदम मतलब भारी मात्रा में अंतर देखने में आ रहा है। कहीं ज्यादा भुगतान, कहीं एकदम कम भुगतान। तो ये सारी चीजें दिखा रही है साफ साफ कि कुछ न कुछ तो है जी, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार कारण हो सकता है। जी। रेणु जी, जो आप लोगों का 9 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है, उसको लेकर आप अपने सभी साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगी? मेरी सभी साथियों से एक ही निवेदन है कि यह एक प्रदेश व्यापी पूरे देश में यह कार्यक्रम होना है, तो प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है, आंदोलन है। ये हमारे वेतन मानदेय को निर्धारण में सहायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए भारी से भारी संख्या में हर जनपद इस कार्यक्रम को अपने जिले पर करे। जहाँ भी पत्र लगाए जा चुके हैं भारी संख्या में जनबल के साथ, और जहाँ नहीं लगाए जा चुके हैं वहाँ भी पत्र और ज्ञापन देकर जिलाधिकारी जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को अपने संदेश देने का कार्य करें। जी। धन्यवाद।
जी, रेणु जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।